दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य विषय है 26 अप्रैल की हियरिंग को लेकर। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे करनी है। वीडियो को स्किप करके न देखिएगा, पूरा देखने की कोशिश करिए। दुनिया दो ही तरह से आपको देखती है, सफल या फिर असफल। इस समाज का देखने का नज़रिया भी कुछ ब्लैक एंड वाइट सा है, और यह नज़रिया तब आपको समझ में आता है जब आपको सफलता न मिलकर असफलता मिलती है। पास पड़ोस से लेकर आपके रिश्तेदार तक आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। आपके ज्ञान का मात्रा आंकड़ों से नापने लगते हैं। आपके प्रति व्यंग्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है यह समाज। और यह दौर लगभग सभी ने देखा होगा। जिनको आज सफलता मिली है वह भी, तथा जो असफल हुए हैं वह भी। आज सफलता पाने वाले लोग भी पहले न जाने कितनी असफलताओं को देखा होगा। टूटे होंगे, बिखरे होंगे, फिर एक ढीठ निश्चय के साथ खुद से वादा किया होगा कि अब की बार सफल होकर सफलता को प्राप्त कर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले इस समाज का मुंह बंद कर देंगे। और उसी दिन से लग गए होंगे कि इस बार सफलता का फल मैं भी खाऊंगा और सभी आलोचकों को बताऊंगा कैसा स्वाद है इसका। दोस्तों, सफलता सिर्फ बाइलक नहीं मिलती, इसके लिए सोने जैसा तपना पड़ता है। खुद को मेहनत की भट्टी में झुकना पड़ता है, तैयारी में जी जान से लगना पड़ता है। ये सोचकर नहीं कि भर्ती कब आएगी, बल्कि यह सोचकर कि अब की भर्ती में एक सीट पर खुद का चयन लेना है, सफलता पानी है। दोस्तों, उपरोक्त बातें इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि सफलता तथा असफलता के बीच में लोग धैर्य खो रहे हैं। कृपया एक दूसरे से व्यवहार बनाकर रखें, प्यार से रहें। दोस्तों, 26 अप्रैल को ईपीपीएससी स्टाफ नर्स पर पड़ी याचिकाओं की हियरिंग हुई है। अब तक कुल 28 याचिकाएं एक साथ लिस्टेड हैं। 26 अप्रैल को इलाहाबाद की हाई कोर्ट पीठ के सिटिंग कोर्ट नंबर 33 में मुख्य याचिका 1815 के साथ अन्य लिस्टेड याचिकाओं की हियरिंग हुई। कोर्ट नंबर 34 में भी याचिका नंबर 6146 तथा 6111 को देखा गया और मुख्य याचिका 1815 के साथ ही इन दोनों याचिकाओं को भी लिस्टेड कर दिया गया। 26 अप्रैल तक कुल 28 याचिकाओं को कोर्ट ने लिस्टेड किया है। 26 अप्रैल की हियरिंग के बाद नई डेट 9 मई पड़ी है। 26 अप्रैल की हियरिंग बहुत महत्वपूर्ण रही है दोनों पक्षों के लिए। कोर्ट ने आर्डर स्टेटमेंट को सार्वजनिक नहीं किया है। दोस्तों, अपने स्तर से पूरा प्रयास किया गया है चैनल के द्वारा कि 26 अप्रैल की हियरिंग को लेकर कि क्या हुआ है अथवा क्या हो सकता है। दोस्तों, सभी याचिकाओं को एक एक चेक करने तथा समय समय पर कोर्ट के स्टेटमेंट ऑर्डर को देखने के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं। कोर्ट नंबर 32, 33, 34, 35 तथा 37 तक में ईपीपीएससी स्टाफ नर्स भर्ती पर पड़ी याचिकाओं की हियरिंग हुई है तथा सभी को 1815 के साथ फाइनली लिस्ट कर दिया गया है। दोस्तों, 22 अप्रैल को कोर्ट नंबर 33 में कुछ मामलों पर निष्कर्ष निकला हुआ लगता है, क्योंकि कोर्ट ने उस दिन का कोई फैसला रिजर्व करके रखा है तथा 26 अप्रैल को हुई हियरिंग के बाद भी फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, जिस कारण कोई भी स्टेटमेंट ऑर्डर आपको ऑनलाइन नहीं मिली होगी। सिर्फ नेक्स्ट डेट आपको दिखा होगा। दोस्तों, 26 अप्रैल का दिन इस केस को लेकर खराब नहीं रहा। संभावना है कि 9 मई को कोर्ट फैसला दे देगा। अक्सर ऐसा होता है, कुछ मामलों पर कोर्ट तुरंत फैसला नहीं देता है, उसे सुरक्षित रख लेता है। कोर्ट ऐसा क्यों करता है, इसको जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि कोर्ट फैसले को सुरक्षित क्यों रखती है। दोस्तों, कुछ अफवाहें उड़ रही हैं स्टे को लेकर जो सरासर झूठी हैं, अपितु सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के हियरिंग से संभावना जाग उठी है कि मई में ही ज्वाइनिंग होगी। जवाहर भवन लखनऊ तथा कुछ जगह के सीएमओ कार्यालय से ज्ञात हुआ है कि प्रक्रिया चल रही है ज्वाइनिंग के लिए। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से सभी औपचारिकताएं पूरी करने में लगा हुआ है ताकि जैसे ही हरी झंडी मिले तो तैयारियों के लिए और समय न लगे, तुरंत आगे की प्रोसेस शुरू कर दी जाए। न्याय विभाग को ही अब देखना है और न्याय विभाग सीएम के पास है तथा सीएम ने पहले ही कहा हुआ है कि समय से भर्तियों को पूरी की जाए तथा आने वाली सभी अड़चनों को कुशलता के साथ निपटा लिया जाए। दोस्तों, कोर्ट अपना फैसला तुरंत क्यों नहीं सुनाती है? कई केसों में आपने सुना होगा कि जज ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या कारण है, आपको सरलता से एजीब इंडिया समझा रहा है। दोस्तों, इसका मतलब है दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने तर्क अदालत को सभी तथ्यों के साथ लिखित में उपलब्ध करा दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है। जज ने मामले में फैसला ले लिया है। अगली तारीख पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जज मामले में अपना फैसला सुनाएंगे
तथा दोनों पक्षों को इस फैसले की लिखित कॉपी दे दी जाएगी। हर केस में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता है, ये जज की तैयारी पर निर्भर करता है। जिन मामलों में जज फैसला सुरक्षित रखते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण होता है फैसले की कॉपी, यानी सारा फैसला लिखित में होना। कई महीनों तक चले केस में फैसला 2-4 लाइन या 1-2 पेज में ही नहीं बल्कि कई बार ये सैकड़ों या हजारों पेज में भी हो जाता है। जज फैसला तो दे देते हैं लेकिन फैसले की वजह भी बताते हैं, उनकी टिप्पणी होती है, पूरे केस के बारे में उनका क्या सोचना है, ये सब लिखा होता है फैसले में। इसे फाइनल आर्गुमेंट के दिन भी दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आपने दलीलें सुन ली, अब आप उस केस के फैक्ट पढ़ेंगे और सोचेंगे कि जो फैसला तय किया गया है वो कानून के मुताबिक पूरी तरह से ठीक है या नहीं। इस फैसले को लिखने में समय लगता है। दोस्तों, अक्सर सुनवाइयों में वकील एक दूसरे के तर्क को बड़ी अदालतों में दिए गए पुराने फैसलों से काटते हैं। जैसे अगर हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो वकील सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पढ़कर आते हैं और उसे कोट करते हैं कि इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात पर यह कहा था या ये फैसला दिया था। ऐसे कई फैसले कोट किए जाते हैं तो पूरी सुनवाई इस तरह के कोट किए हुए फैसलों से भरी होती है। जज को उन फैसलों को घर जाकर पढ़ना होता है कि वो फैसले किन परिस्थितियों में दिए गए हैं। आमतौर पर छोटी कोर्ट अपने से बड़ी अदालत के उसी तरह के केस में दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो जज के अपने मजबूत तर्क होने चाहिए। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोट किए जाते हैं। ज्वाइनिंग में अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है, पूरी संभावना है कि मई में ज्वाइनिंग होगी। प्रारंभ से ही कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूत रहा है। आप सब अपनी तरफ से भी सरकार से आग्रह करिए ज्वाइनिंग के लिए विभिन्न माध्यमों से। अन्य कोई अपडेट या क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।